जय श्री महाकाल दोस्तों। पौष अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। विशेषकर पितरों के तर्पण के लिए, स्नान, दान, पुण्य के कार्यों के लिए इसे साल की आखिरी अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। चूंकि अमावस्या का व्रत और मुख्य धार्मिक कार्य उदया तिथि पर ही किए जाते हैं, इसलिए पौष मास 2025 की मुख्य तिथि 19 दिसंबर 2025 को रहेगी, जो कि शुक्रवार के रूप में हमें मिलेगी पौष अमावस्या। यह तिथि पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। पौष महीने के स्वामी सूर्यदेव हैं। अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ देने से और उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को काल सर्प दोष निवारण के लिए भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि पितर किसी कारणवश रुष्ट हों तो व्यक्ति के जीवन में कई बाधाएं आती है, जिसे हम पितृदोष भी कहते हैं। पौष अमावस्या पर विशेष कार्य करके आप पितरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल में काले तिल को मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात ही पितरों को जल दे, गरीबों को दान करें। अमावस्या पर दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, काले तिल का दान करना चाहिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं पौष मास अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा यह है कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह कन्या हर रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसकी विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर गई, साफ सफाई की और वापस अपने घर आ गई। ऐसा वह करती ही चली गई। उस घर में रहने वाली महिला यह देखकर हैरान हो जाती थी कि घर की सफाई कौन करता है, और उसके उठने से पहले ही वह चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें उस स्त्री को बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। इसलिए पौष अमावस्या के दिन जो भी जातक पौष अमावस्या का व्रत करता है, उसे व्रत की कथा जरूर ही पढ़नी चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि उस व्यक्ति को, उस जातक को पौष अमावस्या के दिन स्नान, दान करके पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए, तभी उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।